हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। ये राइट इंश्योर करता है कि किसी भी इंसान का शोषण ना हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, फोर्स्ड लेबर हो या फिर चाइल्ड लेबर। हमारे संविधान के आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकते हैं। पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 23 के बारे में, तो चलिए इस आर्टिकल को समझते हैं। तो आर्टिकल 23 सेज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि ये आर्टिकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। मतलब आर्टिकल 23 के तहत कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को ना तो खरीद सकता है, ना ही बेच सकता है, और ना ही किसी को ज़बरदस्ती काम करने पर मजबूर कर सकता है। यहाँ पे जो फोर्स्ड लेबर लिखा हुआ है, तो ये फोर्स्ड लेबर सिर्फ फिजिकल या लीगल फोर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक कॉम्पल्सन भी हो सकती है। अगर कोई मजबूरी में मिनिमम सैलरी से कम पर काम कर रहा है, तो यह भी एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है। तो चलिए अब हम बात करेंगे आर्टिकल 23 कौन से एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन, इमोरल ट्रैफिकिंग एंड स्लेवरी। मतलब आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि आदमी, औरत या बच्चों का बेचना या खरीदना बैन करता है। इमोरल ट्रैफिकिंग यानी प्रोस्टिट्यूशन या दूसरे अनएथिकल प्रैक्टिसेज को रोकने की बात करता है। और ये आर्टिकल स्लेवरी को रोकने का भी बात करता है। स्लेवरी एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें लोगों को दूसरे के अधीन बना दिया जाता था बिना किसी स्वतंत्रता के। तो चलिए अब चलते हैं इस आर्टिकल के नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करेंगे की लॉज अगेंस्ट इट, यानी कि इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए कौन से कानून बनाए गए हैं। तो इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 एंड इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976 को बनाया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 24 के बारे में। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे आर्टिकल 24 के बारे में, जो बच्चों को मजदूरी और एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए बना है। ये आर्टिकल इंश्योर करता है कि 14 साल से छोटे बच्चों को डेंजरस या हेजर्डस काम में नहीं लगाया जा सके। तो चलिए इसके डिटेल्स समझने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन हेजर्डस इंडस्ट्रीज such as factories, mines, railways, construction, but it allows employment in harmless or innocent work। यानी कि आर्टिकल 24 के तहत 14 साल के छोटे बच्चों को फैक्ट्रीज, माइंस या किसी भी हैजर्डस वर्क में एम्प्लॉय करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लेकिन इनोसेंट वर्क जैसे घर के छोटे मोटे काम या फैमिली बिजनेस, अगर वो डेंजरस नहीं है तो ये अलाउड है। इसका पर्पज बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना और उनका हेल्दी डेवलपमेंट इंश्योर करना है। तो चलिए अब देखते हैं इस आर्टिकल के नेक्स्ट पॉइंट को। तो चलिए अब बात करते हैं की लॉज अगेंस्ट इट, यानी कि बच्चों का शोषण रोकने के लिए कौन से लॉज बने हैं। तो पहला लॉ है चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। ये लॉ हैजर्डस ऑक्यूपेशन में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है और नॉन हैजर्डस इंडस्ट्रीज में भी उनके वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करता है। देखिए दोस्तों, ये लॉज में क्या कहा गया है ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन बस आपको ये नाम याद होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट लॉ है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। तो ये सारे लॉज आर्टिकल 24 को सपोर्ट करता है। तो चलिए चलते हैं इस आर्टिकल के नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करेंगे अदर मेजर्स के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट ने और क्या कदम उठाए हैं जो चाइल्ड लेबर और एक्सप्लॉयटेशन को रोकने में मदद करता है। तो चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1996।
यानी इन 1996 सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड एस्टेब्लिश करने का ऑर्डर दिया, जिसमें एम्प्लॉयर को 20,000 फाइन देना होता है। इन 2005 कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट आया, जिसमें नेशनल और स्टेट कमीशन बने ताकि चाइल्ड राइट की सेफ्टी इंश्योर की जा सके। In 2006, government banned child employment in domestic work and business establishment such as hotel, restaurant, spa, etc. 2006 में गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक वर्क और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जैसे होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, स्पा में चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया। तो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम बात करेंगे 2016 अमेंडमेंट व्हिच इज एसोसिएटेड विथ आर्टिकल 24। This amendment renamed Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986 to Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986। यानी कि इस अमेंडमेंट ने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का नाम बदलकर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 रख दिया। तो दोस्तों ये दोनों आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये इंश्योर करता है कि कोई भी इंसान या बच्चा किसी भी तरीके से शोषण का शिकार ना हो। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट स्टैंड लें और इंश्योर करें कि हर इंसान को अपने अधिकार मिले। तो यहाँ पे हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।